Hare Krishna. So this brings us to the third verse of the 14th chapter of Bhagavad Gita entitled The Three Modes of Material Nature. भगवान ने हमें बताया किस प्रकार से इन तीन गुणों के बारे में जान करके हे अर्जुन आप मेरे साधर्म्य को प्राप्त कर पाओगे. You will come back to my nature. And not you, many people, many great ascetics have previously taken shelter of this knowledge and come back to my nature. भगवान आज के इस तीसरे श्लोक में कहते हैं मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. The total cosmic material manifestation, substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharata. तो तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि अरे ये संपूर्ण ब्रह्म जो आपको दिख रहा है, सो हमें यहाँ पर पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब मिला करके द एंटायर अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ इट, द अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ इट इज कॉल्ड ब्रह्म. जैसे हम देखते हैं, हम से सपोज हम बिरयानी बनाते हैं घर, तो बिरयानी के लिए चावल चाहिए, सब्जियां चाहिए, खड़े मसाले चाहिए, थोड़ा सा दूध, केसर इत्यादि सब कुछ. तो ये सब जब हम मार्केट से लाएंगे, ये सब कुछ अब बिरयानी का ब्रह्म हो गया. वो ब्रह्म जब एक प्रोसेस से गुजरेगा, क्या है वो प्रोसेस? चावल को उबालना है, उसे ठंडा करना है, उसके बाद में सब्जियां काटनी है, मसाले तैयार करने हैं, उसके बाद में उसको लेयर करना है. ये सारा प्रोसेस जब होगा बेसिक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, तब हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा. उसी प्रकार से पंच महाभूत, पांच इंद्रियां, पांच तन्मात्र, वर्किंग सेंसेस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ये सारी चीजें मिला करके ये हो जाता है बेसिक इंग्रेडिएंट्स. इसके ऊपर जब समय और गुण, द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर एंड टाइम फैक्टर, व्हेन दे एक्ट ऑन दिस ब्रह्म, दैट मैनिफेस्ट्स दिस मटीरियल नेचर. सो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में विविधता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है. It is not true to understand that Supreme Brahman is completely only one. उसमें कोई, there is no change, there is no sense of variegatedness. No. If material manifestation which is so dull can have so much variegatedness, why not spiritual Brahman? Yes, भगवान के अंदर भी बहुत variegatedness है. इसको हम समझ पाएंगे जब हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे. When we understand this material nature, then we understand how material variegatedness stems from spiritual variegatedness. So जब हम इस ज्ञान को लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत ये केवल एक निराकार निर्विकार ब्रह्म निर्विशेष नहीं है, उसमें भी बहुत वेरिएगेटेडनेस है. और इस ब्रह्म को चलाने वाले भगवान कहते हैं मैं हूं. मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्. This entire variegatedness is caused because of me. So if this variegatedness exists because of Krishna, how come Krishna has no variegatedness? मेरे पास जब तक 10 रुपए नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? वैसे ही जब तक भगवान में वेरिएगेटेडनेस नहीं है, विविधता नहीं है, भगवान इस भौतिक जगत में कैसे विविधता ला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि मेरे माता पिता मनुष्य हैं, इसलिए मैं मनुष्य बना हूं. अगर कोई कुत्ता या बिल्ली होगा तो वो अपने बच्चों को कुत्ते, और मतलब उनके बच्चे कुत्ते बिल्ली होंगे, नेचुरल है. सो जब ये वेरिएगेटेडनेस हमें भौतिक जगत में दिखता है,
आध्यात्मिक जगत में भी वेरिएगेटेडनेस है। इस वेरिएगेटेडनेस को हम, इस विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं? इस ज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये सारी विविधता मुझसे आ रही है, और जब आप इस ज्ञान को समझेंगे, आप समझेंगे कि मुझ में भी विविधताएं हैं। जिस प्रकार से हम एक ही चीज करना पसंद नहीं करते, हम एक ही चीज खाना पसंद नहीं करते, हम एक ही प्रकार से हमेशा बात करना पसंद नहीं करते, हम एक ही पिक्चर देखना पसंद नहीं करते, हम एक ही जॉनर के पिक्चर्स देखना पसंद नहीं करते, हम एक ही जगह पे हमेशा जाना पसंद नहीं करते। We like variety. How come Krishna doesn't? Yes. So the basic understanding is variegatedness exists there, variegatedness exists here, and all this variegatedness, Krishna says, is coming from me. Understanding this is actually knowledge. Thank you very much. Very. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare